तो बच्चों आज हम करेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हमारे, और सीबीएसई का हमारा जो एग्जाम होने वाला है 11 मार्च को, इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम। तो इसी की प्रिपरेशन में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके सभी वो क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, और वो क्वेश्चन भी हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं जो जिसके चांसेस रहते हैं आने के। तो अगर ये आप 20 एमसीक्यूज कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का कोई भी एमसीक्यू इससे बाहर नहीं जाएगा, आप देख लेना एग्जाम में। तो इसी टाइप के ही क्या होते हैं हमारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपको, और इसी टाइप के एमसीक्यूज आते भी हैं। तो हम देखेंगे इनका कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है और इनका सोल्यूशन करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसमें इसका सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो m की वैल्यू क्या होगी? क्या आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई अगर 65 एंड 117 है, 117 का जो एचसीएफ है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है कि भाई इन दोनों का एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? 65m माइनस 17 होगा, ये कह रहा है। देन द वैल्यू ऑफ m आपको क्या करनी है, बतानी है इसमें। अब अगर इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा बताओ? 65 और 117 का एचसीएफ निकाल ले। तो देखो इसके फैक्टर कर रहे हो आप, तो 13 इंटू 5, 13 5 जो 65 होते हैं, 13 पंजे 65। एंड ये 117 कितना होता है? ये भी होता है हमारा 13, 13 इंटू में कितने, ये होता है हमारा 13 9 जा 39 जा होता है हमारा 117। तो इसका मीन्स इसमें क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो जो कॉमन वैल्यू होती है वही एचसीएफ होता है हमारा, सिंपल। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू वही एचसीएफ है। इसका मीनिंग है भी इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। देखो इसने कहा कि एचसीएफ ही आएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ 13 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना ये 13 के इक्वल है। तब आपको बताना है एम की वैल्यू, ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें रिलेशन क्या बनाएंगे कि जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा उसको किसके इक्वल रखेंगे? जो हमें क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन किया है उसके इक्वल। बस अब यहाँ से हमें क्या करना है? एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एम के प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो आप कि इसका आंसर कितना है? 13 है। तो देखो कितना आएगा, माइनस इधर आकर माइनस का 117 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 117 और प्लस करेंगे 13, तो ये आ रहा है हमारा 130। और 65 है इधर, 65 है, तो 65 डिवाइड में जाएगा, कितने टाइम में कैंसिल कर रहा है इसको? 2 टाइम्स। तो इसका मीन्स एम की वैल्यू आएगी 2 हमारी। तो बस इसमें क्या हमारा बी आंसर होगा 2। तो इस टाइप के ही एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से करना है आपको। इसी टाइप से हम आगे भी आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने काफ़ी टाइम से इस वाले जो चैनल है हमारा सीबीएसई के लिए बच्चों के लिए, उस पर हम वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराएंगे कंप्लीट। तो अब देखेंगे इसमें हम 2 द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है कि भाई 70 और 125 है। ये कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए। देखो इन दोनों को डिवाइड जो कर रहा है ऑप्शन अगर हम देखें इसमें, एक फर्स्ट है 13, फिर है 65, फिर है 875। देखो ये ऑप्शन तो काफी बड़े हो गए, लेकिन ये कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इसे डिवाइड करे, इन दोनों को डिवाइड करे। जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इनसे छोटा ही तो होगा, मीन्स एचसीएफ होगा। तो आपको देखना है यहाँ पर ऑप्शन से, ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा ऑप्शन से। क्यों? देखो सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों से छोटी वैल्यू कह सकते हो आप क्या है हमारी? 65 भी है, लेकिन 65 इन दोनों को डिवाइड कर ही नहीं रहा। और 65 अगर डिवाइड करता है तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है? इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है 5, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो रिमाइंडर भी काफी बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करके देखेंगे। देखो 13 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? देखो 13, 70 को डिवाइड करो तो 13 5 से 65 होते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 5। क्या 13 से अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पर भी रिमाइंडर 5 आ रहा है? तो देखो 13 7 जा 13 9 जा 113 अभी किया था हमने, 13 9 जा 117 होता है, और 13 10 जा 130 हो जाएगा। अगर 9 टाइम्स में अगर देखें 117। अब इसमें अगर हम देखें इसको लिविंग द रिमाइंडर, अच्छा यहाँ पर जो हम क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में ही। ये कह रहा है कि अगर 70 से 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 5, और 125 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 8 रेस्पेक्टिवली। इसने इसलिए बोला, इसने सेम रिमाइंडर नहीं कहा, इसने बोला था लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 130 125 लीव्स रिमाइंडर
5 और 8 होगा इसमें, तो इसमें करेक्ट कर लेना है इसको 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या होगा हमारा रिमाइंडर 5 एंड 8 होगा। तो 5 एंड 8 होगा तो इसको क्या कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 117 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है रिमाइंडर। तो अगर हम 13 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे इसमें 3 थर्ड वाला क्या कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये 8 से कब डिविजिबल होगा, अगर n की वैल्यू इंटीजर ले। देखो अगर हम इंटीजर लेते हैं, इंटीजर में आप प्लस की भी वैल्यू ले सकते हैं माइनस की भी। जैसे वे आपने लेट किया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1, क्या माइनस 1 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इंटीजर तो हम लेंगे नहीं। आप 1 से चेक कर लो, 1 से 0 डिवाइड कर 0 डिविजिबल बाय 8 है, यस 0 तो होगा। लेकिन 2 लेंगे अगर यहाँ पर 2 2 से 4, 4 माइनस 1 3, 3 तो डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर लें, देखो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइड है 8 से, यस 0 डिविजिबल होगा 8 से कंप्लीट तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो फिर ऊपर 3 बनेगा, 3 क्या डिविजिबल है 8 से, नहीं है। तो इसलिए नेचुरल नंबर भी नहीं ले सकते हम। तो क्या हम ओड नंबर ले सकते हैं, जैसे 1, अगर आप 1 ले रहे हो देखो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा डिवाइड बाय 8, तो 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइड बाय 8, यस 0 आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ले रहे हो ओड नंबर के अकॉर्डिंग 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 माइनस 1 8 आएगा, और 8 क्या डिवाइड हो रहा है 8 से, यस 8 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लेते देखो नेक्स्ट ओड नंबर 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 1/8, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1/8, तो हो जाएगा 24/8, तो 8 3 24, तो 3 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन के प्लेस पर ओड नंबर ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको चेक करने हैं कि भी किसको हम ले सकते हैं किसको नहीं। तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सिर्फ जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे आने वाले हैं। हमने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से हटा दिए हैं PYQs में से, जो इसमें नहीं आ रहे हैं इस बार सिलेबस में। तो आपको ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से करना है इनको। तो कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, ए और बी इस टाइप से रिटर्न किए गए हैं कि भाई यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या है एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पर कह रहा है कि वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन HCF ए एंड बी इज। तो HCF क्या होगा, ए और बी का HCF क्या होगा ये बताओ। तो देखो HCF, इसमें हमने आपको बताया कि भी HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के लिए देखो जो भी कॉमन वैल्यू है उसमें सबसे छोटी पावर, इसकी पावर 1 है तो हम छोटी पावर लेंगे। यहाँ पर वाई वाई सेम है, लेकिन इसमें छोटी पावर किसकी है, वाई स्क्वायर की। तो HCF क्या होगा इसका, एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी। जैसे इसका आंसर हमारा ओड नंबर आ रहा है सी, इसका आंसर आ रहा है बी। एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा इसका HCF। लेकिन अगर इसमें LCM बोलने लगता, अगर ये बोलता कि भाई LCM फाइंड करो, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू कॉमन है उसकी क्या करेंगे हम, बड़ी पावर। जैसे एक्स क्यूब और x1 में x की पावर 3, और यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में y की पावर 3। ओके, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग हमें ऐसा लगता है कि छोटी वैल्यू होगी, नहीं। कभी भी जो LCM होगा, वो जो दो वैल्यू आपसे कह रहा है कि भाई आप जैसे ऐड कर लो कि भाई 8 और 20 मान लेते हैं, 20 का LCM बताओ। तो अगर इन दोनों के LCM की बात करें ना, हमेशा इनसे बड़ी वैल्यू ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए कि भाई 8 के टेबल में भी आ जाए और 20 के टेबल में भी आ जाए। जैसे 40 8 से भी डिवाइड हो रहा है 20 से भी, तो 40 का क्या होगा LCM। लेकिन HCF वो छोटी से छोटी वैल्यू, मतलब HCF मतलब वो बड़ा फैक्टर इन दोनों का, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी, तो क्या 2 HCF हो सकता है, नहीं। उससे बड़ा भी एक फैक्टर अभी पॉसिबल है, क्या 4। तो हम क्या कर लेंगे 4 से देखो इसे डिवाइड करके देखो, इसको भी डिवाइड करके देखो, तो 4 से बड़ा भी कोई फैक्टर आ सकता है, 4 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं आ रहा। कैसे निकालते हैं उसे हम, इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि भाई अगर इसका फैक्टर है 2 2 2 और इसके फैक्टर है 2 × 2 × 5, देखो जो भी कॉमन वैल्यू है इसमें, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं आप 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो छोटी वैल्यू लेते हैं कहने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर क्या लेंगे छोटी। लेकिन LCM में कहने के लिए लीस्ट लग रहा है हमें लीस्ट, लेकिन वो मल्टीपल है इसलिए हम लेते हैं बड़ी पावर। बस ये कॉमन सेंस आपको समझना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q कैन बी एक्सप्रेस एज। अब ये भी ऐसे ही इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, अब आप इसको कर सकते हो इजिली। कह रहा है कि भाई P किसके कैसे एक्सप्रेस किया गया है, A B स्क्वायर, एंड Q कैसे एक्सप्रेस किया गया है, A क्यूब B। अब आपसे कह रहा है कि वेयर A and B आर प्राइम नंबर्स देन LCM। बताओ इन दोनों का LCM क्या होगा भाई, इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू कॉमन है, जैसे A इसमें भी इसमें, लेकिन उसकी बड़ी पावर लेंगे। लेकिन हम क्या लेंगे
उन दोनों में उसकी बड़ी वाली पावर लेंगे। ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं a की पावर 1 लेकर, यहाँ पर a की पावर 3 है तो हम लेंगे पावर 3। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b की पावर 1 है तो b की पावर क्या लेंगे 2। तो ये होगा इसका एलसीएम। एचसीएफ अगर बोलता देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर सी आंसर है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसमें एचसीएफ बोलता तो क्या करते हैं, जो वैल्यू कॉमन है उसमें छोटी पावर कौन सी है, a की पावर 1, और इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, b की पावर 1। तो ये होगा इसका आंसर एचसीएफ अगर वो एचसीएफ बोलता। तो ये करना है इसमें, सिंपल इस टाइप के ही क्वेश्चन है ये हमारे। अब देखो इसमें 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। ध्यान से देखना, एक क्लास 9th में भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो भी एक रेशनल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़कर अगर कोई भी रेशनल नंबर ले लें, 2 3 5 कुछ भी ले लें, और उसको एक इरेशनल नंबर से क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, तो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। याद रखना है आपको, अगर नॉन जीरो है, अगर ये जीरो हो जाता कि भाई इसमें कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, तो जीरो अगर ले लेते हैं और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो बनाएगा तो वो भी रेशनल आएगा। तो अगर ये नॉन जीरो नहीं बोलता ना, ये बोलता सिर्फ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो वो कुछ भी हो सकता है, आइदर रेशनल और इरेशनल। लेकिन इस केस में हमेशा इरेशनल ही होगा, और इरेशनल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हमेशा इरेशनल ही होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑलवेज इरेशनल, तो ये होगा ए आंसर, सिंपल। अब देखो 7th, इसमें 7 वाले में क्या कह रहा है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ क्या हो जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड हो जाए, 1 3 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी से डिवाइड हो। तो बताओ छोटे से छोटा नंबर आपको लग रहा होगा एचसीएफ निकालना है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्यों, क्योंकि आपको वो छोटा नंबर निकालना जो इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब ये इनके फैक्टर हो। समझ रहे हो आप, कि भाई आप वो नंबर निकालो जो इससे भी 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी, तो इनसे छोटा तो आएगा नहीं। एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, या तो जैसे हम 8 और 20 का एचसीएफ निकाल रहे थे, या तो एचसीएफ छोटी वाली वैल्यू के बराबर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ 4 होता तो एचसीएफ होता है इसका 4, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है और 20 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन एचसीएफ हमेशा इनसे छोटी वैल्यू होती है, छोटी वाली वैल्यू होगी या फिर उससे भी छोटी होगी, और एलसीएम हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है, ऐसा होता है। तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, जो नंबर गिवन किया है उनसे छोटा। जैसे यहाँ एचसीएफ या तो हमारा क्या हो सकता है 1, या 1 से छोटा ही होगा, लेकिन इसमें मैं एचसीएफ नहीं निकालना, हमसे कह रहा है कि वो लिस्ट नंबर निकालो जो इन सभी से डिवाइड हो, बताओ क्या होगा। तो इसका एक तरीका कि भी आप इन सभी का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जैसे यहाँ पर देखो 2, एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम में जरूरी नहीं है कि जो कॉमन वैल्यू है उसी की हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन भी नहीं है ना उसको भी मल्टीप्लाई करना, वो भी एज इट इज। जैसे 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, 1 को तो छोड़ दो, 1 तो सभी के साथ होता ही है। यहाँ पर 3, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पर 5 को 5 ही, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 लिख दो, 6 को 2 into 3, तो एक 2 की पावर 1 3 की पावर 1 ऐसे मान लो इसको। 7 को लिख सकते हो 7 ही, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, और यहाँ पर 2 into 5। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लेनी है हमें, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लेनी है। अब इसमें 4 है कहीं नहीं है, 5 है यस, तो 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है, 7 है, बस इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपकी, हमने कैसे किया एलसीएम। देखो एलसीएम हमने कैसे किया, अगर इसमें 2 है कहीं पर भी तो 2 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 4 है ही नहीं, 5 है तो 5 की हाईएस्ट पावर देखो 1 ही है, 6 है ही नहीं, 7 तो 7 की हाईएस्ट पावर देखो। मतलब अगर कोई वैल्यू है उसमें तो उसकी हाईएस्ट पावर देखो, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दो। तो बस ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 8 और यह 9, तो 8 9 से 72, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, 72 और 35 किसके इक्वल आ रहा होगा हमारा 2520 के। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2520। बस ये करना था इसमें, ओके। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो जिस बच्चों को ये नहीं पता कि कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो उसका एचसीएफ बता ही नहीं पाएगा ना एलसीएम बता पाएगा। देखो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, जैसे कि भाई 2 3
5 ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ये सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन इनको छोड़कर जो इनके बीच में नंबर बच जाते हैं हमारे, वो सभी क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे 2 3 4 बच रहा है तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। फिर इसके बाद 6 7 हट गया तो 8 9 10 ये सभी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनको अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो इनको हम प्राइम फैक्टर्स फैक्टर करने के बाद ये प्राइम फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं। देखो इनके फैक्टर क्या होंगे, हमेशा प्राइम ही होंगे। तो ये होते हैं हमारे क्या, कंपोजिट नंबर। तो बस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अगर इसका क्या करना है, हमें किस किस का रेशो निकालना है, एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ होगा 2, इन दोनों का एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया, अगर छोटी वाली वैल्यू इसको डिवाइड करें, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो छोटी वाली पावर। और एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 4। तो एचसीएफ तो होगा इसका 2, 4 और 2 का। और एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब अगर इनका रेशियो देखें हम तो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:2 के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा इसका। सिंपल ये करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव्स रिमाइंडर 7। तो कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। इस बार ध्यान से करना, इस बार इनको डिवाइड नहीं करना है। इस बार कह रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ, अगर इनसे इनको उसको डिवाइड करें तो क्या है, रिमाइंडर 7 है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इनका निकालो एलसीएम। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें कि भाई इन सभी का निकाले एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 48 हो जाएगा। यस, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। कैसे निकाल सकते हो आप, या तो आप ऐसे कर लो भाई, 12 के फैक्टर कर लिए हमने 2 इंटू 2, 12 को कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कह सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको कह सकते हैं 2 की पावर 4। इसको कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। समझ रहे हो। अगर हमें इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो आप क्या करो, जो भी वैल्यू कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर मीन्स 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 16 16 3 कितने होते हैं 48। एलसीएम आ रहा 48। देखो 48 ऐसा नंबर है, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, यहाँ 16 से भी और 24 से भी। लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए, लेकिन रिमाइंडर क्या है 7। तो बस इसी में क्या कर देना, 7 ऐड कर देना। इसी में 7 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 55। 55 12 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 7 आएगा। 16 से करके देख लो, रिमाइंडर आएगा 7। ऐसे 24 से करके देख लो, रिमाइंडर 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है हमारा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसका आंसर तब देना है, ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे कि भाई एलसीएम निकालने हैं एचसीएफ, तो क्वेश्चन को रीड करो। अगर वो कह रहा है कि भाई लीस्ट नंबर निकालो जो डिवाइड होता है इससे, तो क्या होता है, लीस्ट नंबर में हम क्या कर देंगे, एलसीएम है। ओके। अगर वो कहता है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर उसका फैक्टर कह रहा है कि भाई जिससे डिवाइड हो जाए, देखो अगर ये कह रहा है कि भाई ये वैल्यू डिवाइड कर दे उस नंबर को, तो एलसीएम मतलब इनसे बड़ी वैल्यू। अगर ये कह रहा है कि भाई ये वैल्यू डिवाइड हो जाए किसी नंबर से, तो एचसीएफ। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एलसीएम करें एचसीएफ। तो लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं उसमें। तो अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर्स किस रेशियो में है हमारे, 2:3। 2 नंबर्स हैं जो किस रेशियो में, 2:3। एंड देयर एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना है 180। तो हमें फाइंड करना है इनका एचसीएफ। कैसे करेंगे, देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो 2 नंबर है वो क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स है। तो 2x एंड 3x हमने 2 नंबर लिए। अब अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कह सकते हैं हम 2 इंटू एक्स और इसको कह सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो देखो ये फैक्टर ही तो है, तो इसमें 3। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, कि जो वैल्यू कॉमन होती है उसकी हाईएस्ट पावर। इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा। एक्स कॉमन है, यस एक्स की पावर 1 ही है। 3 कॉमन है तो 3 नहीं है, तो बस 3 को एज इट इज लिखेंगे। तो जो कॉमन भी नहीं है ना उसको एज इट इज लिखा जाता है किसके अकॉर्डिंग, एलसीएम के अकॉर्डिंग। जैसे ये है, तो देखो इसमें अगर 2 और 3 कॉमन नहीं थे तो 2 और 3 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कॉमन था। अगर एक्स की पावर कोई 2 होती तो एक्स की पावर 2 ले लेते बस। तो ये इसका एलसीएम होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 180। अब 2 3 जा 6, 6 से इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 मीन्स 30। अब ये जो x है, ये x अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो x ही तो कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं सिर्फ कॉमन वैल्यू लेते हैं, उसकी भी लोएस्ट पावर। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो एक्स और एक्स की लोएस्ट पावर 1 ही है, तो एक्स ही क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा। बात समझ रहे हो। तो एच मतलब जो क्या होगा इसका एचसीएफ क्या होगा
30 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में HCF क्या होगा 30, इसका आंसर है हमारा सी। समझ गए, ये करना था इसमें हमें। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कह रहा है कि इफ HCF ऑफ 39 एंड 91 इज, अगर 39 और 91 का HCF गिवन किया है हमें, 39 और 91 का HCF, इनको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको तो हम 13, तो इनका एलसीएम कितना होगा बताओ आप। तो एक तो थ्योरम है हमारे पास क्या कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये अगर इसका एचसीएफ है, एलसीएम लेट कर लेते हैं हम, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये नंबर्स हैं, इनको ए और बी बोलते हैं, ये नंबर है। अब आप 13 से डिवाइड कर लो, 13 7 जैसको कर लो, या फिर 13 3 जा 13 39 होते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करो 273, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 273। ऑप्शन में है 273, यस, बी इसका आंसर है 273। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ, ये कह रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके एचसीएफ क्या है 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट, देखो एचसीएफ कितना है 12, और इनका प्रोडक्ट मींस दो नंबर जो है इनका प्रोडक्ट कितना है 6336। अभी कह रहे हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बताओ कि कितने हो सकते हैं, कि भाई दो ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट ये है और एचसीएफ 12 है, इस कंडीशन को फॉलो करें, बताओ आप। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें ध्यान से देखना है आपको कि भाई जो ए और बी है ना, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 12 होगा। मींस आप इस ए को इस टाइप से लिख सकते हो 12x, और इसको लिख सकते हो आप 12y। क्यों, 12 दोनों में ही कॉमन होना चाहिए, तभी एचसीएफ कितना आएगा इसका 12। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 6336 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 12 और 12 124 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पर x और y बचेगा, यहाँ पर 6336 और यहाँ पर 12 इंटू 12 कैंसिल कर लो, 12 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 12 5 से 60 होते हैं, फिर 3, फिर 12 कितने 12 2 जा, क्योंकि 12 3 से 36 हो जाएगा 24, फिर 96, 12 8 जा 96, फिर 12 से कैंसिल करो, 12 4 जा 48 होते हैं, 48 और फिर 48 तो 44 आ रहा है, तो x इंटू वाई कितना आ रहा है 44। अब इसके फैक्टर कर देख लो कि इसे किस किस पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से करना है हमें कि भाई क्या हो हमारा 44 आए और कोई भी कॉमन फैक्टर ना है। जैसे हम इसे 1 इंटू 44 कह सकते हैं, तो एक पॉसिबल पेयर ये हो सकता है इसका। तो देखो अगर हम इसे 1 और इसको 44 ले, x को 1 ले y को ले 44, तो देखो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू 22 भी तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने 2 और 22 लिया तो इसमें 2 और अगेन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। देखो इसके साथ 12 तो हमें लेना ही है कि 2 के साथ भी 12 लेना है और 22 के साथ भी 12 लेना है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 6336 आएगा। लेकिन अब इनका एचसीएफ चेंज हो गया है, क्यों, क्योंकि 12 के अलावा भी इसमें 2 और कॉमन आ जाएगा 24 हो जाएगा एचसीएफ, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो आपको इस तरीके से इनको इसके फैक्टर लेने हैं कि भाई वो कॉमन नहीं आ रहे इसमें, जैसे 4 और 11 ले सकते हैं, तो बस ये दोनों कॉमन फैक्टर होंगे और इसके फैक्टर होंगे नहीं। वैसे इसके फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 11 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो 1 के साथ पूरा का पूरा 44 ले सकते हैं, या फिर 4 के साथ 11 ले सकते हैं, और पेयर नहीं ले सकते हैं, इसलिए 2 पॉसिबल पेयर्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6336 और एचसीएफ 12 आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारा, ये PYQ ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मत सोचना कि भाई ऐसे आते नहीं है, ये PYQ क्वेश्चन ही है, इसलिए इनको अच्छे से करना है आपको। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ 12 नहीं 13 कह रहा है कि n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 6 में भी है, मीन्स एक्सरसाइज में भी है, जिसमें 6 की पावर n बोलता है, ऐसे 2 की पावर n भी बोल सकता है। तो 12 की पावर n किससे एंड नहीं होगा, अगर n एक नेचुरल नंबर, देखो 12 की पावर 1 ले लो आप, कितना होगा 12 की पावर 1 12 भी होगा, 12 की पावर 2 ले लो आप 144 होगा, 12 की पावर 3 ले लो आप, कितना हो जाएगा, ये आ जाता है हमारा 1726 आता है। तो अगर हम 144 से 12 को मतलब क्यूब निकालें इसका, तो आ जाएगा 288 और 144 पे आ रहा है हमारा हाँ 1728। तो इसी टाइप से देखो इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कभी भी इसमें क्या नहीं हो सकता, देखो कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके यूनिट डिजिट देखें, अब यूनिट डिजिट की पावर आप कितनी लगाएं आप, जैसे 2 की पावर 1 लगाएं 2 ही आएगा, 2 की पावर 3 ले हम
2 ले हम 4 आएगा, जैसे इसमें 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 ले हम कितना आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 ले हम तो कितना आएगा 16 आएगा, मीन्स फिर यहाँ 6 आ जाएगा। 2 की पावर अगर हम 5 लें तो 32, 2 आ जाएगा अगेन, फिर 2 की पावर अगर हम क्या लें 6 लें तो कितना आ रहा है 64, फिर अगेन। तो इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल देंगे कि 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। समझे आप इसको? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करना है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, ये क्वेश्चन तो हम पहले से ही कर चुके हैं। रेशियो ऑफ द, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में एचसीएफ एंड एलसीएम का, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, देखो इसका ऑर्डर बस ध्यान रखना कि भाई एलसीएम एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ एलसीएम बोल रहा है, इस बार एलसीएम और एचसीएफ बोल रहा है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का 4, और एचसीएफ आता है 2, तो इस बार रेशियो कितना जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 के अकॉर्डिंग इसमें बी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इफ सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1 to 1, दो नंबर से उनका रेशियो कह रहा है कि भाई x प्लस वाई का रेशियो लेट कर लेते हैं कितना 1:1.5 एंड देयर एचसीएफ, और इनका एचसीएफ कितना है एचसीएफ 81। कह रहा है कि देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, ये भी क्वेश्चन वैसे ही आ गया हमारा, लेकिन इस बार सम गिवन क्या है, प्रोडक्ट नहीं है। समझे आप? तो सम गिवन क्या है कि भाई हम लेट कर लेते हैं जो नंबर है ये 81a है, ये लेट कर लेते हैं हम 81a है, क्योंकि 81 इसका एक फैक्टर होगा ही, और 81b इस टाइप से लेट किया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 81 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी, 1:1.5। अब आप इसको कैंसिल करके देखो कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 5, 5 8 40, नहीं 5 टाइम्स में तो नहीं कर रहा। तो आप इसको देखो कैंसिल करके, अगर हम 9 से कर लेते हैं इसको, 9 9 जा 81 होते हैं, 9 से करके देखो कितना हो रहा है, 9 1 जा 9, फिर कितना कैरी 3, 9 3 जा 27, 4 कैरी 9 5 जा 45, 9 से अगेन कैंसिल कर लो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी का सम किसके इक्वल होगा 15 के। अभी इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू आ गई। तो अब इसमें हम क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, देखो 1 और 14 ले सकते हैं, 1 और 14 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये सही है कॉम्बिनेशन। क्या 2 और 13 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 2 और 13 भी। क्यों, 2 और 13 करके भी हमारा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, इस तरीके से लिया। अब 3 और 12 अगर लिया हमने, ये 15 आ रहा है, लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो 81 के साथ इसमें 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप इसे? 4 और क्या ले सकते हैं इसमें 11, तो यस 4 और 11 ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम क्या ले सकते हैं, 5 और 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है। ऐसे ही हम 6 और 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है। ऐसे ही आप 7 और 8 ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं, 7 और 8 ले सकते हैं। और इसके बाद जो है सभी नंबर फिर वही रिपीट होंगे, इसलिए इसको 7 + 8 बोलो, 8 + 7 आगे वाले नहीं लेंगे हम इसमें। इसलिए 1 2 3 4 पॉसिबल नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं, जिसका क्या हो, जिन दो नंबर का सम क्या हो 1:1.5 हो और एचसीएफ कितना है 81। लेकिन वो होंगे कैसे, इसके साथ 81 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 81 मल्टीप्लाई कर लो, वो दो नंबर, उन दोनों का सम हमेशा ये आएगा 1:1.5, और एचसीएफ करके देख लेना 81 आएगा। ऐसे आप इसके साथ 81 मल्टीप्लाई, इसके साथ 81 मल्टीप्लाई, दोनों प्लस करके देखना, ये आएगा हमारा 1:1.5, एचसीएफ 81 आ रहा होगा। इस टाइप से कह रहा है। तो इसमें आएगा हमारा 4, और 4 इसका आंसर है हमारा सी में। तो 15 का क्या है हमारा सी आंसर है। अब देखेंगे इसमें 16th, अब देखेंगे इसमें 16 वाले में क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है, जिसमें किसने बोला है कि पी ग्रेटर देन है, यहाँ पर पी क्या है, बड़ा होना चाहिए क्यू से, और इन दोनों का एलसीएम 221 है। अब हम कैसे निकालें भाई, इसमें 221 है, एचसीएफ नहीं दिया, अगर एचसीएफ देते तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। लेकिन इसने कहा कि भाई जो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम अगर ये है, तो प्राइम नंबर्स हैं, अगर मान लेते कोई भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनका प्रोडक्ट ही, देखो अगर 2 प्राइम नंबर है, मान लेते हैं 5 है और 7 है, इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालोगे ना तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, और इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ बताओ, डायरेक्ट बोल देगा कि पी एंड क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1। तो सोचना नहीं है, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 1 होता है हमेशा, और एलसीएम क्या होता है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो सही बात है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो आप इसके फैक्टर कर लो, देखो 2 2 1 के फैक्टर करो, किससे कैंसिल हो रहा है,
7 से हो रहा है क्या? 7 3 से 21 नहीं हो रहा, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा। 13 से हो रहा है क्या? 13 1 जा 13, 7 यस 13 से हो रहा है। देखो 13 से हो रहा है, 13 1 जा 13, फिर 9 कैरी आ रहा है, 13 7 जा 13 7 जा कितना हो गया हमारे 91 और फिर 17 से, तो 13 इंटू 17। तो 13 और 17 में अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये दोनों ही प्राइम है, और आपको कह रहा है कि बड़ा नंबर आपको क्या लेना है? पी लेना है, तो पी की वैल्यू से ले लो, इसको क्या ले लो, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर ही तो है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही आ रहा है। तो इसने कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन बोला है। इसने आपसे ये नहीं कहा कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, तो इसने कहा कि भाई वो नंबर बताओ, और उसमें नंबर में भी आपको क्या बताना है? 3p माइनस क्यू की वैल्यू, 3p माइनस क्यू की वैल्यू। तो अगर p की वैल्यू 17 है, यहाँ पर 3 क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, माइनस क्यू की वैल्यू 13 है, तो 17 3 से 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा? यहाँ 11 में से 3 8, और ये 4 में से 38, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा? 38 आ रहा है, सी आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का, ये करना था इसमें। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 17 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कर लेते हैं इसको इधर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 23 अपॉन में क्या है? 25 है। आपसे कह रहा है कि देन ए इज, ए क्या होगा? रेशनल इरेशनल क्या होगा बताओ? तो अगर हम ए क्या होगा, ए के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखो इसमें से रूट 23 बाहर ही नहीं आ रहा, और यहाँ पर 25 का 5 आ रहा है, तो अगर रूट बचा रह गया हमारा, तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा, तो फिर इसका बी आंसर होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है हमारा, देखो, और आया हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन। ये बोल देगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा? 50 अपॉन में 32। अब बताओ रेशनल है इरेशनल, तो आप क्या सोचोगे? भी इधर रूट लगा दो, और आप कह रहे हो कि रूट से बाहर नहीं आ रही वैल्यू, तो ये इरेशनल है। नहीं, रूट से बाहर आ रही है वैल्यू। कैसे आ रही है देखो, आप कह रहे हो कि 50 का तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा? 25, और यहाँ पर हो जाएगा 16, 25 का 5 और 16 का 4, तो बस ये क्या होगा हमारा? रेशनल होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए? तो 17 वाले में तो इरेशनल है, 17 वाला तो इरेशनल, लेकिन ये क्या हो सकता है हमारा? रेशनल भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स इज। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया इसने कि प्राइम नंबर्स के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं ये बताओ। अब कोई भी प्राइम नंबर है, मान लेते हैं 7 है, 7 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक तो 1 होता है, एक ये खुद होता है। तो बस किसी भी प्राइम फैक्टर के किसी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 ही होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है। तो बस इसमें क्या होगा हमारा? 2 आंसर होगा। आंख बंद करके इसमें 2 आंसर लगाएंगे, बी वाला है, बी में 2 है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड एस सी एफ इज 3, देन फाइंड द एलसीएम। तो अगर आप इसे समझ गए तो क्वेश्चन कर दोगे। अरे यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही तो कह रहा है, ये प्रोडक्ट ही तो है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना है? 180, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इसके इक्वल एलसीएम और एचसीएफ के, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 3। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम इसने बोला हमसे फाइंड करने के लिए, एलसीएम 60 आएगा, इसका आंसर है सी, 60। समझ गए? अब देखो आप 20 वाला, 20 वाला क्वेश्चन ऐसे बुक में भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 bells ring regularly at interval of 4 7 and 14 minutes. If all 3 bells are rang together at 6 am, when will they ring together again? तो कब वो दोबारा अगेन रिंग करेंगे? तो इस केस में क्या करते हैं भी, अब तो वो रिंग कर गई, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम में ही करेंगे। तो मीन्स आपको क्या करना, बड़ी वैल्यू निकालनी है, एलसीएम करेंगे। तो 4 7 और 14 का एलसीएम, 4 7 और 14 का एलसीएम आ रहा है 28। तो आप फाइंड करके भी देख सकते हो, 28 एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम आप या तो ऐसे करते हो भी एलसीएम, या फिर ऐसे देख लो कि बड़ी वाली वैल्यू अगर इनसे डिवाइड हो रही है तो बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम है। कैसे? 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 से हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो 14 का टेबल करो, 14 2 28। अब 28 देखो 4 से हो रहा है, यस, 7 से हो रहा है, यस, तो 28 इसका क्या है? एलसीएम है। तो इसका मीन्स 28 मिनट बाद, 6:28 पर अगर वो टाइमिंग देता तो 6:28, लेकिन वो टाइमिंग नहीं दे रहा, तो बी आंसर है इसका 28। तो बस यही करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको करना है, और ये क्वेश्चन काफ़ी जोरदार है, इफेक्टिव है, इसलिए इनको हल्के में मत लेना। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ जाना इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए आप, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए
उसको आसानी से कर सकते हो। तो ध्यान से इनको करना है, कभी भी क्वेश्चन नया भी आ जाए एग्जाम में तो उसको अच्छे से सोचना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इजी ही होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो अगर आप उसे आराम से देखेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस क्वेश्चन को कर दोगे आसानी से। लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन में सोच नहीं पाते और वो क्या सोचते हैं कि भाई गलत कर देते हैं या तो ऐसे लगा देते हैं। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखो, अगर आपने सभी क्वेश्चन कर रखे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको वो क्वेश्चन वहीं से ही मिल जाएगा। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो। तो इसलिए अब आप करें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसे ही हम सेकंड चैप्टर के लिए भी लेके आएंगे आपको आपके लिए एमसीक्यू। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे हो, अच्छे लगे हो, तो आप इन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड आईसीएससी है तो उसको हमारे फर्स्ट वाले चैनल सीबीएसई वाला जो आईसीएससी वाला जो चैनल है प्रॉब्लम्स बीटर, ये हमारा प्रॉब्लम्स बीटर सीबीएसई सेकंड चैनल है। तो जिन बच्चों को पता है और जो बच्चे नए हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल का लिंक, अपने इस चैनल का लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।